Good morning students. Let's now we started our next question, question number 22. Okay. Question number 22. Asa and Aditi are partners in a firm sharing profit and loss ratio in the 3:2. They admit Raghav as a partner for 1/4 shares in profit of the firm. Raghav brings 6 lakhs as a capital and his share of goodwill in cash. Goodwill of the firm is to be valued as 2 years. Purchase of average profit of the last 4 years. The profit of the firm during the last 4 years as given below. क्या कहा गया है कि जो राघव और अदिति हैं वो पार्टनर्स हैं 3:2 में, और वो आशा और अदिति जो पार्टनर हैं वो 3:2 में पार्टनर हैं। उन्होंने किसको एडमिट किया है? राघव को। उसका शेयर कितना है? 1/4। और जो गुडविल की वैल्यूएशन करना है उसका परचेजिंग ईयर कितना है? उसका परचेजिंग ईयर है 2 ईयर्स, ठीक है ना। और हमें गुडविल लास्ट 4 ईयर्स की गुडविल दी हुई है, लास्ट 4 ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है, हमको उससे गुडविल फाइंड करनी है, ठीक है। अब नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे दी हमको, तो देखिए कौन कौन सी दी हैं। द कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्जेस ऑफ ₹56,250 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कहा गया है कि जो 56,250 है मैनेजमेंट कॉस्ट जो है उसको भी जब गुडविल की वैल्यू करोगे तो उसमें इंक्लूड करना है, ठीक है। नेक्स्ट है द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 was overvalued by 15,000 past necessary journal entries in the book of Raghav's admission showing the working note clearly। क्या कहा गया है कि आप बताइए जो भी आपका जो 31 मार्च 2017 का जो क्लोजिंग ईयर है उसकी क्लोजिंग कैपिटल भी ओवर वैल्यूड की गई है 15,000 की, ठीक है ना। तो कहा है कि आप जो भी जो राघव ने एडमिशन लिया है उसके बारे में जो भी आप नोट बनाते हैं उसको क्लियरली बताइए। तो सबसे पहले तो हमें क्या की दिया हुआ है कि हमें लास्ट 4 ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है, और उस लास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट में हमें क्या एडजस्ट करना है कि जो मैनेजमेंट कॉस्ट दी हुई है वो भी हमें उसमें एडजस्ट करनी है। उसके बाद में लास्ट में 2017 में क्लोजिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड किया गया है उस प्रॉफिट में, तो वो भी हमें माइनस करना है। तो लेट्स नाउ वी स्टार्टेड अवर क्वेश्चन नंबर 22। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या बनाया? कंप्लीशन ऑफ एडजस्टमेंट प्रॉफिट, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले 2013-14 का हमको प्रॉफिट दिया हुआ है 3,50,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है। उसमें से हमको क्या एडजस्ट करना है? माइनस करना है। कौन सा? 56,250 फॉर द मैनेजमेंट कॉस्ट, है ना। तो मैनेजमेंट कॉस्ट को जब हमने माइनस किया तो हमारा 2,93,750 बचा। फिर नेक्स्ट भी ऐसा ही हुआ कि 4,75,000 में से 14-15 में हमने मैनेजमेंट कॉस्ट को माइनस किया तो हमारा ये बचा। फिर 15-16 में भी 6,70,000 के प्रॉफिट में से मैनेजमेंट कॉस्ट को माइनस किया तो हमारा प्रॉफिट 6,13,075 बचा, 750 बचा, ठीक है। नेक्स्ट था हमारा 16-17 में। आप देखिए कि आपका जो प्रॉफिट था वो कितने का था? 7,45,000 का। उसमें से आपने मैनेजमेंट कॉस्ट को माइनस किया तो आपका 6,88,750 बचा। अब इसमें कह रहे हैं कि 2000 जो 16-17 था उसी में जो क्लोजिंग स्टॉक था वो भी ओवर वैल्यूड था, तो उसको भी माइनस किया हमने ओवर वैल्यूड को, तो हमारा 6,73,750 बचा। तो हमने 4 ईयर्स के प्रॉफिट को प्लस किया तो हमारा निकला 20 lakhs का निकला, ठीक है ना। अब उसके बाद हमने क्या किया? एवरेज प्रॉफिट हमें पता चल गया। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू हमने कैसे निकाला? 20 lakhs अपॉन डिवाइडेड 4 ईयर्स का है, तो हमें एवरेज प्रॉफिट पता चला 5 lakhs का, ठीक है। अब हमने गुडविल फाइंड की तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू
परचेजिंग ईयर, तो एवरेज प्रॉफिट है हमारा 5 लाख, परचेजिंग ईयर है 2 का, तो हमारा कितना हो गया 10 लाख। अब इसके बाद में हमारी ये टोटल गुडविल ऑफ फर्म है। अब इसमें से हमें किसकी चाहिए, राघव की, तो राघव से शेयर ऑफ गुडविल, तो 10 लाख जो थी टोटल गुडविल ऑफ फर्म थी, इसमें से हमने राघव का शेयर जो था 1/4 था, तो हमें पता चल गया कि राघव का शेयर कितना है 2,50,000। अब हमने क्या किया, अब हमने जनरल एंट्री बनाई, जैसे ही हम बनाते थे तो हमने लिखा जनरल एंट्री, ठीक है ना। फॉर्मेट क्या है, वही डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो सबसे पहले वो अपने साथ में अपनी कैपिटल को भी लाया है, अपनी गुडविल को भी लाया है। कौन लेकर आया है, राघव, ठीक है ना। तो क्या बनाई हमने पहली एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू राघव से कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। तो वो अपने साथ में कैपिटल कितनी लेकर आया था, तो राघव अपने साथ में 6 लाख की कैपिटल लेकर आया था, और उसकी प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी है 2,50,000 की, तो टोटल कितना हो गया 8,50,000 का। बीइंग, आप हमेशा जो नरेशन लिखते हो, ठीक है ना, वही लिखोगे कि बीइंग कैश एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, बीइंग गुडविल एंड हिज कैपिटल ब्रॉट इन ए कैश, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हो गया, गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है आपके, तो ओल्ड पार्टनर्स हैं आपके 2, एक कौन है आपकी आशा और एक कौन है अदिति, ठीक है। अब इसमें आप कितना अमाउंट डालोगे, तो ये जो है इसको वो लोग किस रेशियो में पार्टनर्स हैं, 3:2 में पार्टनर है, तो इसको कैसे डिवाइड कर देंगे 3:2 में, तो इंटू 3:2 में, तो 3/5, तो कितना हो गया 1,50,000। तो यहाँ पे आशा की गुडविल कितनी हो गई है कि 1,50,000, अदिति की कितनी हो जाएगी 1 लाख, टोटल कितनी हो गई 2,50,000। ओके, क्लियर है, ओके।